सलीम साहब, आई एम वेलकमिंग यू ऑन माय पॉडकास्ट, है ना, ऑन द एबीपी प्लेटफॉर्म। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी। और शुरुआत तो बहुत सारी चीज़ों से करना चाहती हूँ, अलग अलग चीज़ें मेरे दिमाग में आ रही हैं सलीम साहब, किससे शुरुआत करूँ, पर मैं सिंपल आपसे पूछती हूँ। आज सभी देख निपटा दीजिए। एक ही बार में निपटा दूँ? बाद में मौका मिले ना मिले। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप सलीम साहब? लोगों ने इधर इधर उधर कह रखा है कि छोड़ेंगे नहीं, तो कोई तो सक्सेसफुल होगा। अरे सलीम साहब, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? नहीं, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग। आई एम वेरी कंफर्टेबल। कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। Is there some sort of a stress, Salim sahab? Is नहीं, there some इसमें sort of a stress? सिर्फ थोड़ी सी एक आज़ादी जो है कि निकलने फिरने की, कि यहाँ मत जाना, वहाँ मत जाना, ये मत करना। वो तो जो कह रहे हैं पुलिस वाले, जो कह रहे हैं, तो यू हैव टू लिसन टू देम। हाँ, उसमें कोई बरवा की बात नहीं। बरवा को हम तो जाएंगे निकलेंगे, क्या फायदा है इन चीज़ों का। सो बट आई एम एब्सोल्युटली फाइन, नथिंग। कोई मेरा कोई प्रॉब्लम। पुलिस वाले क्या कह रहे हैं आपको? सब कह रहे हैं। अब जैसे यहाँ एक ज़माने में हम बैठते थे, तो उन्होंने कहा कि वो वहाँ उस कंपाउंड से भी आके कोई कर सकता है। वो यहाँ बैठते थे तो यहाँ गोलियाँ चली हैं, तो कहा यहाँ मत बैठिए, ठीक है। पुलिस के द्वारा रेस्ट्रिक्शन? बिकॉज वी हैव टू लिसन टू देम। वो हमारे लिए कर रहे हैं ना ये सब। हाँ हाँ, आपकी हिफाजत के लिए कर रहे हाँ, हैं? नेचुरली हमारी हिफाजत के लिए कर रहे हैं। अगर हम उनसे कहें कि हम क्या क्यों यहाँ नहीं ना बैठे हैं, अननेसेसरी उनको करना है। आप ये बात शुरुआत में ही आपने ये कह दिया सलीम साहब। तो मुझे बताइए कि बाबा सिद्दीकी का जिस तरीके से भरे मुंबई के सेंटर में एक भीड़ भाड़ के इलाके में उन्हें गोली मार दी जाती है, he was close to the family, he was close to Salman. How have you been affected? How has the family been affected? तो दोस्त था, मिलता था, और बहुत पुराना दोस्त था सलमान। इनके स्कूल में साथ पढ़ता था, ऑल दैट। तो नेचुरली अफसोस तो हुआ। गए भी उसके उस फ्यूनरल पे गए भी, सबके सब बच्चे ऑल दैट था। अब क्या कर सकते हैं। ही डाइड। और अच्छा आदमी था। बहुत से लोगों की उसने मदद भी की थी। अब कुछ लोगों के साथ उसका पंगा भी होगा, वो तो हमें पता नहीं। उसकी लाइफ के बारे में सब तो पता नहीं बट एज फार एज वी आर कंसर्न, ही वॉज वेरी क्लोज टू अस। और वो तो सबको ही मालूम है कि मैं किसी भी पास वाले को, या जो उससे दोस्ती करेगा, या जो उसके घर पे जाएगा, या जो उससे मिलेगा, उसको छोड़ूंगा नहीं। करिए, बोल दीजिए इनका। देखिए, अब इससे पहले भी जब हुआ था, थ्रेट आया था, तो मैंने उनसे ये कहा था कि देखिए, इज़्ज़त और ज़िल्लत, ज़िंदगी और मौत, ये खुदा के हाथ में है। ये कुरान शरीफ में था कि इज़्ज़त, ज़िल्लत, ज़िंदगी, मौत, ये मेरे हाथ में है। तो अगर इनके हाथ में है तो ठीक है, देखेंगे। अच्छा, और माफ़ी मांग लो। किससे माफ़ी मांगूँ? माफ़ी मांगी जाती है उससे जिसके के साथ आपने कुछ किया हो। चर्च में भी जब कन्फेस किया जाता है तो उससे किया जाता है जिसको कि आपने धोखा दिया, कि साहब मैंने आपको धोखा दिया, साहब मैंने आपको दुख पहुंचाया, साहब मैंने आपको तकलीफ़ दी, मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। कन्फेशन का भी मतलब ये होता है कि आपने जो गुनाह किया है, आपने जो किसी का दिल दुखाया है, किसी को तकलीफ़ दी है, उससे जाके माफ़ी मांगो। अभी आप दरख्त के सामने जाके खड़े हो के कहते हैं भैया मुझे माफ़ कर देना, या कहीं जाके किसी मूर्ति के सामने जाके खड़े होते हैं मुझे माफ़ कर देना। माफ़ी जो है वो उससे मांगी जाती है जिसके साथ आपने गुनाह किया हो, जिसको तकलीफ़ दी हो, या जिसको धोखा दिया हो, जिसके पैसे खा गए हो, वो कुछ भी कर लीजिए। मैं जाके वहाँ गांधी जी के वहाँ जाके कभी गया वहाँ, तो मैं बहुत बड़ा गांधी जी का फॉलोवर हूँ, महात्मा गांधी का। तो मैं क्या कहूँगा, गांधी जी मुझे माफ़ कर देना। मैं गांधी जी क्या कहूँगा, जाके भाई कहूँगा
कि मैं आपका फॉलोअर हूँ, मैं आपको फॉलो करता हूँ, मैंने आपको पढ़ा है और मैं आपकी चीज़ों को जो आपने लिखी हैं उनको फॉलो करता हूँ। तो ये एक बार जब माफ़ी किस बात की माफ़ी मांगूंगा? आज अभी अभी सुना कि कोई कोई डिमांड आई है कि 5 करोड़ दे दो, हम माफ़ कर देंगे। तो हम तो शुरू से ये कह रहे हैं ये एक्सटॉर्शन का केस है। चलिए तो कहाँ देते जाओगे, कब तक दो? सलीम साहब, आप कहते हैं एक्सटॉर्शन का केस है। लॉरेंस बिश्नोई कहता है, लॉरेंस बिश्नोई जिसने सलमान को अब कई सालों से ये थ्रेट देके रखा है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, हाँ, नहीं तो तुम आकर माफी मांगो, और माफी मांगो जो बिश्नोई कम्युनिटी की सबसे मानी हुई मंदिर है राजस्थान में, वहां जाकर हाथ जोड़ो, माफी मांगो और तब मैं तुम्हें माफ करूंगा। क्या ये सलमान करने वाले हैं? माफ़ कर, मगर ये कहना जो है, ये एक्सेप्ट करना है कि मैंने मारा है। मारा ही नहीं है। मैंने किसी जानवर को नहीं मारा, सलमान ने किसी जानवर को मारा ना, हमने कभी किसी कॉकरोच को भी नहीं मारा है। इसलिए क्या हम इन चीज़ों पर बिलीव ही नहीं करते। ये आरोप गलत है सलमान के ऊपर। एक दिन लड़की ने मुझसे कहा कि किसी के सामने कहा, सलीम साहब बहुत शरीफ बारिश में सलीम साहब बहुत शरीफ आदमी है, हमारे साथ वॉक करते हैं सुबह और ज़मीन पे देख के चलते हैं, ऊपर देखते ही नहीं हैं। मैंने कहा इसलिए नहीं आप किसके लिए कि मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ, मुझे लगता है कि कोई बारिश में जो कीड़े मकोड़े वो कोई पाँव के नीचे ना आ जाए, तो मैं उनको बचाता हुआ चलता हूँ। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ एनिमल्स। तुमने कितने जानवरों को बचाया है या उनको आपने उनको ज़ख्मी अगर हैं तो उनको ठीक किया है। यहाँ जहाँ बीइंग ह्यूमन जहाँ हो रहा है या हो रहा था अभी तक, उसका अगर खोल किताब कितने लोग आते थे, यहाँ लाइन लगी होती थी, यहाँ से लेके वहाँ तक लाइन लगी होते थे एवरी डे सुबह। अब तो ये जब से कोविड हुआ, जब से मना कर दिया उन्होंने कि 144 लगा हुआ था, नहीं तो एवरी डे सुबह के पेपर्स लेके आते थे, किसी को ऑपरेशन कराना होता था, किसी को हॉस्पिटल करना होता था। एवरी डे देयर यूज्ड टू बी मोर देन 300-400 पीपल। और सर ये हमारे पेपर भी देख लीजिए, सर ये हमारे पेपर भी देख लीजिए। और डॉक्टर हैं जो यही काम के लिए है कि वो उसको करते हैं, उसका वो करते हैं, इलाज करते हैं, और क्या करते हैं। सलीम साहब, बाबा सिद्दीकी को मारा गया, उसके बाद एक नैरेटिव मीडिया में बन रही है, पुलिस के सूत्रों से भी खबर आती है, पर ये इन्फॉर्मेशन अब फ्लोट कर रही है कि भाई इस बाबा सिद्दीकी को इसलिए निशाने पे लाया गया, इसलिए उनकी मर्डर की गई क्योंकि वो सलमान को लॉरेंस बिश्नोई से बचाने की कोशिश कर रहे थे। अब ये पूरे नैरेटिव में कितनी सच्चाई आपको लगती है? क्या वजह, जब पुलिस वालों ने ये जिम्मेदारी ली है, जब ले रहे हैं, और हम लोग भी जो हैं वो कर रहे हैं, तो ये उसमें क्या, एवरीबडी वुड लाइक टू सेव हिमसेल्फ। यहाँ बोलते थे कि यहाँ गोली चलाई कि यहाँ मत बैठना, वहाँ से जाके कोई भी आप मार सकता, मना कर देते थे, वहाँ बैठना छोड़ दिया। समझे? यहाँ सलमान को अब अलाउड नहीं है इस खिड़की पे बैठना। खिड़की में नहीं है अलाउड, नहीं मतलब यू हैव टू टेक प्रिकॉशन। हाँ, अगर ये जिंदगी जो है ये आदमी का, ये जो कभी भी जा सकता है, किसी भी वजह से जा सकता है। हाँ, परिवार कितनी स्ट्रेस में है, क्योंकि कई समय से, बहुत समय से ये थ्रेट बार बार आ रही है। आज सुबह भी एक थ्रेट, शायद वर्ली में एक एफआईआर दर्ज हुई है, फिर कोई थ्रेट है सलमान को। लॉरेंस बिश्नोई के तरफ से जो थ्रेट है बार बार हो रहा है, चिट्ठी आ रही है, शूट, यहाँ 2 गोलियां भी मारी गई जो घर के अंदर लगी। हाउ इज द फैमिली डीलिंग विद दिस प्रेशर? फैमिली इज डीलिंग, ऐसा नहीं कि फैमिली बहुत खुश हो रहा है, नहीं है फैमिली में एक टेंशन है, मैं इससे इनकार नहीं करूँगा, मगर क्या हो सकता है। हाँ, उसका इलाज किया कि माफ़ी मांग लो, कि किससे माफ़ी मांग लो, क्यों मांग लो, तो कोई गुनाह क्या है,
कोई आपने देखा है, आपको मालूम है, आपने इसकी जांच पड़ताल की है क्या, समझे? रोज़ से हो रहा है शिकार वहाँ। बल्कि हमने तो कभी बंदूक को यूज़ नहीं किए। ये क्या घर में क्या आपको लगता है ये सारे जो थ्रेट्स हुए, ये इंसिडेंट हुई फायरिंग की, उसके बाद रेस्ट्रिक्शन बहुत हो गए घर में? रिस्ट्रिक्शन ये होगा कि आप जब जाते हो तो आपके साथ एक जो लोग जाते हैं, जो भी कुछ पुलिस वाले भी जाते हैं। अब ये उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वी आर द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, टैक्स पेयर हैं, हेवी टैक्स पेयर हैं। ये गवर्नमेंट का भी फर्ज बनता है कि हमको वो दे सिक्योरिटी, तो लिए सिक्योरिटी है। Are you scared for Salman? Are you scared for Salman? नहीं, सलमान की कितने है कि नहीं, सलमान को मालूम है कि ये चीज़ चल रही है। और सलमान भी किससे जाके माफ़ी मांगे? ये जो माफ़ी मुझसे मांगो, किससे जाके मांगे? आपने कितने लोगों से जाके माफ़ी मांगी यार? आपने कितने जानवर पाले हैं, या जितने जानवरों की आपने जान बचाई है, अब वो इमीडिएटली आपने कहा कि इसको मारा है। आपको नहीं देखा है, आपके सामने हुआ है, समझे? आपने देखा है हमारा वक्त, ये ऐसे ही मार दिया सलमान ने। Salim Sahab, are you yeah, you tell me. ये एक एक्सटॉर्शन है कि नहीं तो हम मार देंगे। Extortion है। हाँ, तो माफ़ी मांगो। उसके बाद अगर माफ़ी मांगने के बाद बात नहीं है तो नहीं, हम इसको इतना दो, किसको तो पैसे दो। आज पैसे की भी बात होगी तो आप किसको दो, कहाँ पहुँचेंगे वो? हाँ, यानी कितने हर आदमी आता है, वो अपनी राय देता है, ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो। जो कहेंगे पुलिस वाले, जिनका ये काम है, वो हमारे को वो कर रहे हैं, दे रहे हैं सेफ्टी, वो जो बोलते हैं वी फॉलो इट। और इनको क्या मालूम क्या है कि किसने किया है, क्या किसको मालूम नहीं है। अच्छा, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ जितने भी लोग, उनको तो पुलिस को तो मालूम है ना क्या कि ये लोग सब जाते हैं। तो कितने लोगों से आपने माफ़ी मांगी और भाई है, और कितने लोगों से आपने पैसे लिए? सलीम साहब, आपको लगता है कि बाबा सिद्दीकी की ये जो मर्डर किया गया है उनका, वो सलमान की वजह से, ऐसा आपको लगता है? आपको क्या लगता है? नहीं, इससे आई डोंट थिंक इससे कोई ताल्लुक है। आपको नहीं लगता है? नहीं, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। आई डोंट थिंक इसलिए कि बाबा सिद्दीकी का इससे क्या ताल्लुक है? हाँ। क्योंकि ये बहुत नैरेटिव बन गई है मीडिया में कि इसकी वजह से हुआ होगा। किसी भी चीज़ का बना दीजिए रीज़न। जी, आपने हमको सलाम नहीं किया, अब हम आपको मार देंगे। आपने हमको नमस्ते नहीं किया, अब हम मार देंगे। तो सलीम साहब, एक ऐसी बात जो मुझे भी बहुत समय से सुनने में आती है, आज मुझे मौका मिला है, मैं आपसे पूछ रही हूँ। एक ऐसा कहा जाता है कि ये जो इंसिडेंट ब्लैक बक की हुई सलमान से रिलेटेड, ये सलमान ने तो गोली चलाई ही नहीं थी। हाँ, कि सलमान जो है वो जानवर को उससे बहुत प्यार करता है। उसके पास एक कुत्ता था, उसने जब तक वो जिंदा था, जब तक उसको अच्छी तरीके से बिल्कुल उसको रखा। और जब वो बीमार हुआ और मरा है तो सलमान रोया। तो मैंने सलमान से पूछा, मैंने कहा कि किसने किया कुछ नहीं? तो कहने मैं तो था भी नहीं, और वो मुझसे झूठ नहीं मिलेगा। हाँ, उसको नहीं है ये शौक़ कि जानवर मारने का। ये जानवरों से मोहब्बत करता है वो। हाँ।